नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। सचिवों के हड़ताल का आज 21वां दिन भी नहीं हुई मांगे पूरी। सुकमा जिले के सचिवों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ साथ विशाल विरोध रैली निकालकर सुकमा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव को सौंपा ज्ञापन। सुकमा जिले में अपने एक सूत्री मांग को लेकर आर पार की मूड में पंचायत सचिव सुकमा जिला मुख्यालय ऑडिटोरियम के पास से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सरकारों के द्वारा हमेशा ठगे जाने से नाराज जमीनी कर्मी अब किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। कोल्हू के बिल की तरह योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले इन कर्मियों की सूद अब तक नहीं ली गई। कई कर्मी तो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष सचिव संघ श्रीमती अंजलि चौहान व पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश कश्यप ने कहा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार अब स्वीकार नहीं होगा। दबाव के साथ तलवार की नोक से हम काम करते हैं। जब कभी कोई जांच होती तो सारा ठिकरा हम पर भी फूटता है, लेकिन अब की बार सरकार से साफ और सीधी बात होगी, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगा। सुकमा ब्लॉक अध्यक्ष छोटू वारसे ने भी कहा कि अब सरकार का झुंझुना बिल्कुल नहीं चलेगा। स्पष्ट और सीधा एक सूत्री मांग को स्वीकार करना होगा। बहरहाल सचिवों के इस हड़ताल का बड़ा असर ग्रामीण इलाकों में चल रहे सरकारी योजनाओं पर पड़ रही है और ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। सरकार को चाहिए कि इस मैदानी कर्मियों के लिए राहत वाली सूचना जारी करे ताकि ये काम पर वापस जाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त सचिवों का एक ही मांग है, शासकीकरण किया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही 20 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं होती है तो 21 अप्रैल को दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। सुकमा जिला ब्यूरो रीजन गिरी की रिपोर्ट। जैसे कि अभी पिछले महीने 17 तारीख से सचिव लोग का जो लगातार हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड, कई तरह की योजनाएं हैं जो सचिवों के द्वारा कराया जाता है, लेकिन ये लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपने जिद पे अड़े हुए हैं। जब तक इनको शासकीकरण नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा और आगे भी 20 या 21 को दिल्ली भी ये लोग जा सकते हैं जंतर मंतर में, और आगे क्या कार्रवाई होता है और क्या इनकी मांगे पूरी की जाती है वो आने वाला समय में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम धरातल पे यहाँ सुकमा में है और यहाँ पे सुकमा के जिला के पूरे यहाँ पे सचिव आज इकट्ठे हुए थे और एक विशाल धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे हुए हैं। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये समस्या है कब तक चलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है उसका क्या होगा। सरकार जो है कांग्रेस की भी रही तब भी लगातार हड़ताल है, कई सचिव से लेकर के कई कर्मचारी तक लगातार चलते रहे हड़ताल पे। उसके बाद बीजेपी की आई, बीजेपी में भी लगातार कर्मचारी सचिव सब हड़ताल पे जा रहे हैं। आखिर ये समझ से परे है कि सरकार जो है इनकी मांगे पूरा क्यों नहीं कर रही है। और रही बात आज शासनकाल जो यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की है और बीजेपी की जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी है, जो चुनाव के पहले शासकीकरण के लिए इनको सचिव लोगों को भी एक घोषणा पत्र में भी जारी किया गया था जो मोदी की गारंटी में था, लेकिन आज तक लमसम साल से ऊपर हो गया सरकार बने बीजेपी की, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर के ये अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे सचिव लोग हैं और उनके सचिव का जो जिला अध्यक्ष है श्रीमती अंजलि चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे। जो आप लोगों की हड़ताल जो ये जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे कार्य जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है और वो एकदम से ठप पड़ा हुआ है, ग्रामीणों की काफ़ी समस्या पड़ रही है, तो इसके लिए क्या कहना है? सर, हमारी एक सूत्री मांग है शासकीकरण। जो सचिवों की भर्ती हुई थी 1995, आज 30 साल की नौकरी, 30 साल की नौकरी आप समझ सकते हैं इतनी लंबी समय से हम इतने संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कई साथी हमारे घटनाओं में, कई बम विस्फोट में भी कई लोग किए और कई गोलीकांड में भी हमारे पुराने जो सोमारू थे एक साथी, उनको भी गोली मारा गया। कई ऐसी घटनाएं भी हुई है, बहुत सारी समस्याएं आ रही। और इस बार क्या हुआ है कि मोदी जी की गारंटी पे है, तो हम पहली बार हमारे जिंदगी के बारे में सोच के मोदी सरकार, मतलब भाजपा की सरकार, हमारे भविष्य के लिए सोच के वो अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में शामिल की। मतलब हम शासकीकरण हमारी जो घोषणा है वो हो चुकी है। तो बस हम लोग को आदेश की जरूरत है। जैसे महतारी वंदना की आदेश होगी, किसान लोगों की बोनस की आदेश होगी, बस हम लोगों की सचिवों की आदेश की। तो उसमें क्या थोड़ा सा शासन के द्वारा थोड़ा लंबा हो गया है, माने वर्ष गुजर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो आदेश है जारी कर दें। हम लोग गुहार लगा रहे हैं शासन से कि हमारी जो मांग है आदेश ही तो देना है, उसको दे देते तो हम ये सब आंदोलन में रहते नहीं।
अभी तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर देती है तो अच्छी बात है, न तो पूरा प्रदेश स्तर के सचिव नाराज हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में है हमारी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग है, इसकी आदेश जारी आज हो जाए, हम हड़ताल से बाहर हो जाए, यही हमारी ये है। बाकी जो सरकार अगर हमारे साथ किसी तरह की चाल चल रही होगी तो हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। हम ये हमारी अंतिम लड़ाई है, इसके बाद और कोई लड़ाई है ही नहीं। जैसे कि ये जो सरकार के खिलाफ आप लोग लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जो सरकार से जो मांगे हैं उनके खिलाफ आप लोग जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है अभी बीजेपी की शासन जो मोदी की गारंटी में था फिर भी आज तक नहीं किया गया, आगे क्या लग रहा है कि हो सकता है? सर, पंचायत सचिवों का नियुक्ति 1995 से हुई है, तो 1995 से नियुक्ति के पश्चात सन 2001-2-3 में संविदा शिक्षकों का नियुक्ति पंचायत सचिवों के द्वारा किया गया, परंतु उन संविदा शिक्षकों का नियुक्ति शासकीकरण करते हुए आज 70,000, 75,000, 80,000 ले रहे हैं। उनका कुछ अगर होता है तो पूरा परिवार को बेनिफिट है, लेकिन हमारे पंचायत सचिवों को कोई गुजरता है तो कोई उनके परिवार को पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मतलब रिटायर भी होता है तो पेंशन कुछ नहीं है। तो हमारा एक ही मांग है सर, शासकीकरण। पंचायत सचिवों को तत्काल आप जो अपना मोदी गारंटी में जो आप सम्मिलित किया है उसको निभाते हुए, वादा निभाते हुए आप शासकीकरण कीजिए और हमें आदेश कीजिए। आप 7 जुलाई 2024 को आपने बाकायदा बोला है कि तत्काल हम 2-4 महीने में आप ऑर्डर करेंगे, लेकिन ऑर्डर अभी तक हुआ नहीं है। आप ऑर्डर कीजिए, हमारा यही मांग है, ताकि हमारा भी जिंदगी, सचिवों का जिंदगी हम उनके परिवार का जिंदगी ठीक ठाक से जीवन यापन हो सके परिवार में। जैसे कि आप भी एक बात बताइए, जैसे बहुत से लोगों की सोच है कि लोगों का कहना है कि जो आप लोगों की मांगे हैं तनख्वाह बढ़ाने को लेकर के है, शासकीकरण के बहुत से ऐसे लोगों को दिमाग में, तो दरअसल पूरा जो मामला है ये शासकीकरण का, इसके बारे में आप क्या बताएं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम हड़ताल करने के पक्ष में नहीं, पहली बात, क्योंकि हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो रेट कहती है, हम लोग तमाम केंद्र और राज्य सरकार से काम करने वाले लोग हैं। हमको पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार हमारी परीक्षा ले, हम हड़ताल करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। अगर हमें मजबूर किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है, हमारा लंबित एक सूत्री मांग है शासकीकरण। यदि शासकीकरण नहीं किया, पूर्ववर्ती सरकार में हमें नहीं किया, उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में शायद सरकार ने मोदी की गारंटी में पूरा किया, आपको 100 दिन के अंदर आपकी जो मांग है उसका पूरा करें। आज 100 दिन के बाद भी पूरा नहीं हुआ हमारा, हम इसीलिए हम मजबूर हैं, विवश हैं, और सरकार के खिलाफ 100 दिन के अंदर हमारी मांग पूरा नहीं होने के कारण हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हमारा एक ही मांग है कि आप हमारा जल्द से जल्द हमारा शासकीकरण की जो मांग है, आपकी जो मैनिफेस्टो में उसको पूरा करें। जैसे अभी यहाँ पे जो शासकीकरण का मतलब है कि इन लोगों का जो सिर्फ सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, अगर शासकीकरण होता है तो जो सरकार की योजना रिटायर के बाद जो लाभ मिलने वाली है वो चीज़ें इन लोगों को मिल पाएगा, इनके परिवार और इनके बच्चों का भविष्य बन सकता है। लेकिन वो चीज़ नहीं रहते हुए भी आज नहीं होने के कारण जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकाल हड़ताल पे, और यहाँ तक कि भाजपा सरकार ने विधानसभा के पहले ये घोषणा भी किया था कि सचिव लोगों को शासकीकरण किया जाएगा, और ये मोदी के गारंटी में था, फिर भी नहीं किया गया, जिसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में सचिवों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। और यहाँ पे जैसे कि जैसे ये है, अगर आप लोग दिल्ली जाते हो तो अगर दिल्ली में तो मंत्र जंतर में अगर वहाँ भी आप लोगों को सुनवाई नहीं होता है तो आगे का आप लोग का क्या निर्णय होगा? आपके चैनल के माध्यम से हड़ताल की आगाज को करते हैं। 17 तारीख विधानसभा गिराव था, जिसके पश्चात हड़ताल तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम बैठे हुए हैं। अगर अभी 20 तारीख के प्रदेश स्तर से अपन और ये हड़ताल पर गए हैं, 20 तारीख के बाद दिल्ली जाना, जंतर मंतर में बैठने के लिए जरूर करेंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है उग्र आंदोलन होगा, हम लोग जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे, और रात भर की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की हर सचिवों की यही मांग है शासकीयकरण। अगर शासकीयकरण नहीं किया जाता है
तो आप सोच सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत में जो विकास होने वाला है, जो ग्रामीणों की हर समस्या को देखने वाला सचिव होता है और सचिव के द्वारा ही ग्राम पंचायत में विकास पहुंच पाता है। लेकिन जो यहाँ की सरकार है जो ढोल पीट रही है कि हम अंतिम छोर तक एक एक विकास को हम एक एक तक दिलाएंगे। ये 1 महीने होने जा रहा सचिवों की आज तक अनिश्चितकाल हड़ताल पे, अगर 1 महीने के अंदर इनको अगर शासकीयकरण कर दिया गया होता तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लहर दौड़ रही होती। लेकिन आज तक अभी नहीं होने के कारण आज ग्रामीण समस्या इतनी बढ़ चुकी है और जो विकास जो है एकदम ठप हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो विष्णुदेव शासन है क्या सचिवों की मांग पूरा करती है या नहीं। आगे हम आपको इसकी खबर दिखाते रहेंगे। मैं रिजन गिरी, सुकमा।